Splashing Dreams. Welcome to the world of stories by Sangeeta Das. आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। परी, तेरे कहने पे हमने दोबारा कपड़ा चेंज किया और तू क्या ये गाना गाने में लगी है? चल फोटो खींच जल्दी। अरे पेशेंस रख, इतनी बेचैन क्यों हो रही है? तुम दोनों को अकेला छोड़ दूंगी बाबा। परी, तू ना कुछ भी बकवास करके मुझे एम्बैरेसिंग फील करवाती रहती है। रिनी, तुम गुस्से में बिल्कुल भद्दी लगती हो। दोस्तों पर इतना गुस्सा नहीं करते। तुम्हें छेड़ रही है वो। तुझे छेड़ के कितना मजा आता है, देखा पैट्रिक भी समझ गया। एक तू ही है जो नहीं समझती है। अच्छा, तुझे छेड़ूं अभी? चल फोटो खींच जल्दी। ओके, से चीज। बस कर परी, हो गया। तू भी आजा, हम दोनों का ही कितना लेगी? अरे नहीं नहीं, मेरा तो बहुत है। ये फोटो सेशन पहले ही कर लेती। ज्योति रूपा दीदी तो सोने भी चली गई। अरे टेंशन मत ले, उनका भी बहुत सारा पिक्चर्स खींचा है मैंने। तो आ फिर बैठ यहाँ। क्या है कि रीनी, मैं अपने पोटेंशियल बॉयफ्रेंड के साथ बातें करने जा रही हूँ। तुम दोनों बैठो, बाय बाय। ये दीदी भी ना इतना जल्दी सोती है, मुझे तो इतनी जल्दी नींद नहीं आती। और ये परी भी ना, पता नहीं इसका पोटेंशियल बॉयफ्रेंड कहाँ से टपक पड़ा अचानक। मुझे तो कभी नहीं बताया इसने। रिनी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? देखो, बादल भी हट गए और अब चांद निकल आया है। क्यों ना तुम इस नज़ारे को एंजॉय करो। वाकई पैट्रिक, आज बहुत दिनों बाद मैं ऐसे बाहर बैठ के चांद को निहार रही हूँ। अदरवाइज दूसरे दिन तो मैं ऑफिस से आके बहुत थक जाती हूँ, इसलिए खाना खा के सो ही जाती हूँ सीधे। इस मॉडर्न टाइम में शांति से एक जगह पर बैठ के नेचर को निहारना भी एक प्रिविलेज ही तो है। सीरियसली यार। रिनी, पता है, चांद को निहारते निहारते मेरे दिमाग में एक पोयम आ गया है। अरे वाह जर्नलिस्ट साहब, तुम तो पोएट भी निकले। तो देर किस बात की, सुनाओ मुझे भी। एक्चुअली रिनी, मैंने इससे पहले पोयम कभी भी नहीं लिखा। आज ही पता नहीं दिमाग में कैसे आ गया। ओह अच्छा, देखा, मुझ जैसे राइटर के साथ रह के तुमको भी पोयम लिखना आ गया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रिनी, आज तो तुम ही ने मुझे इंस्पायर किया है। तो जल्दी सुनाओ ना। ओके, तो पोयम कुछ इस तरह से है। इन अ मूनलिट नाइट, द waning moon in the sky is looking beautiful with illuminating rays. My heart winged is ready to fly on the Empyrean moon's way. There we two will be together, holding each other. I wish to be the moonbeam, adamant, free and nomadic, to trespass into your home and courtyard, and when you gaze at the moon, to embrace you. Wow Patrick, this is so romantic. I absolutely just loved it. You really liked it? Yes, of course. ओह हाँ, मैं तो तुम्हें बोलना ही भूल गई थी। क्या? मैंने भी नॉवेल लिखना स्टार्ट किया है। Oh really? हाँ, और वो भी लव स्टोरी। क्या पता मैं भी राइटर पैट्रिक की तरह एक दिन बेस्ट सेलर बन जाऊं और तब वो मेरे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। तुम्हारे सपने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं रिनी, बस तुम इनको देखती रहो और फॉलो करती रहो। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, इट्स ओके रिनी। तो फिर मैं तुमसे और एक फेवर लूं? हाँ बोलो। अभी तुम्हारा पोयम सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे तुम एक बहुत ही अच्छे राइटर हो, तो इसलिए मैं सोच रही थी जब मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट होगा तब तुम उसको पढ़ोगे। ओके डन। बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब तुम फेमस बन जाओगी तो मुझे कहीं मत भूल जाना। अरे नहीं भूलूंगी बाबा, मुझे पहले राइटर बनने तो दो। ओके, आई ट्रस्ट यू। अच्छा, क्योंकि तुमने रोमांटिक पोयम लिखी है इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे हिसाब से प्यार क्या है? रिनी, मेरे हिसाब से जब हमें किसी से प्यार होता है ना, वो इंस्पायर करती है और जैसे ही वो सामने आए दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अरे तुम्हारे थॉट्स तो बिल्कुल राइटर पैट्रिक से मिलता जुलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी फैन हो और मुझे बताने से हिचकिचा रहे हो? तुम चाहे कुछ भी सोचो, भाई ये तो मेरे ओरिजिनल थॉट्स हैं। तुमने ये कहावत तो सुना ही होगा ना रिनी, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। ओके, मैंने मान लिया। मेरे टैलेंट पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स। माय प्लेजर। आज ज्योति रूपा दीदी के घर में रहकर कितना अच्छा लग रहा है। पहले इस शहर में मेरा तो रीनी के अलावा कोई और था ही नहीं। चलो अच्छा ही है, दीदी से भी मेरी जान पहचान हो गई। पीजी में रहना भी कोई घर जैसा थोड़ी होता है। ये रीनी और पैट्रिक भी पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होंगे। मुझे तो जानने की बहुत खुजली हो रही है भाई, लेकिन क्या करे, कबाब में हड्डी भी तो नहीं बन सकती।
चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अगली सुबह मैं उससे उगलवा ही लूंगी। पता नहीं कब और कैसे रिनी को पता लगेगा कि राइटर पैट्रिक ही उसका दोस्त है। भगवान करे जिस दिन उसको पता लगे ना, वो मेरे सामने हो, ताकि उसका मैं एक्सप्रेशन देख सकूं। बेशक से रिनी को ये पता ना हो कि पैट्रिक ही उसका दोस्त है, लेकिन वो कितनी लक्की है। और यहाँ पर मैं अभी तक सिंगल। काश रिनी से कही हुई झूठ सच होती। मेरे ऑफिस में तो कोई ऐसा लड़का है ही नहीं जो मुझे पसंद आए, और एक जो पसंद आया था वो भी शादीशुदा निकला। परी, परी, तुम सो गई क्या? ये पैट्रिक मुझे क्यों बुला रहा है? परी, दरवाजा खोलो परी। देखो रिनी सो गई है, मैं उसको उठा के यहाँ पर ले आऊंगा। ये पैट्रिक मेरा प्लान चौपट करने में तुला हुआ है। मैं तो नहीं बुलाने वाली, ना ही उठने वाली हूँ। ओफो, मेरे फोन पे कॉल भी कर रहा है, लेकिन मैं तो नहीं उठाने वाली। भगवान की दया से और मेरी दया से इन दोनों की सेटिंग तो हो ही जाएगी। चलो मैं भी सो ही जाती हूँ, क्या पता कम से कम ख्वाब में ही उस खास इंसान से मिलने का मौका मिल जाए। चांद को निहारते निहारते तुम तो सो ही गई। कितनी मुश्किल से मैं तुमको उठा के यहाँ तक ला पाया हूँ। ये तो कहना पड़ेगा, लेकिन तुम दिखने में जितनी पतली हो उतनी हल्की तो बिल्कुल नहीं हो। और अगर मैं अपनी होने वाली बीवी को ही नहीं उठा पाऊंगा तो ये कैसी बात होगी। तुमसे मैच करने के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे बाप रे, पहले रिनी को मैं बेड में लिटा तो दूं। रिनी, काश मैं ऐसे ही सारी रात बैठकर बस तुमको ही निहारता रहूं। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि प्यार इंसान को शायर बना ही देता है। अब देखो ना, यूं तो मैंने तुम्हारे साथ कितने पल बिताए, लेकिन आज का लम्हा बहुत ही खूबसूरत है। जी तो चाहता है कि मैं बस इस पल को रोक लूं। और तुम्हारी ही वजह से आज पहली बार मैंने अपने दिल की बात को एक पोयम के रूप में एक्सप्रेस किया है। तभी हमेशा से मैं यही कहता आया हूँ, प्यार वही है जो इंस्पायर करे और साथ ही हर बड़े से बड़े मुसीबत को झेलने की ताकत देता है। रिनी, मैं जितना तुमको अब तक जान चुका हूँ, मैंने हमेशा से तुमको स्ट्रॉन्ग ही पाया है, जो अपने सपनों पर विश्वास करती है और उनको पूरा करने का हौसला रखती है। तुम मेरी भी ताकत बनोगी ना रिनी? अरे मैं भी कैसा इंसान हूँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑफ कोर्स मेरी ताकत बनेगी, लेकिन उस पल के लिए मुझे और कितना इंतजार करना होगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। मैं भी सब्र करूंगा रिनी। हेलो फ्रेंड्स, जाते जाते इस कहानी को लाइक करके, इस पर कमेंट करके और इसको शेयर करके आप अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे।